हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एम्पायर का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज इस एफएफ का लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मेंग्याओ, वेन चाओ, वेन जूलियो एंड सूशे को अपने कर्मों का फल मिल चुका था एंड वो अब लोग जेल में हैं। जेल में अब अपने सज़ा को काट रहे थे। यहाँ पे विंग ने उन सब को जेल में बंदी कर लिया था। यहाँ पे जो सुशे था वो शू क्लैन का राजा था। अब विंग ने शू क्लैन के जो राजा था उसे शू यांग को सौंप दिया था। अब शू यांग शू क्लैन को संभालेगा। एंड दूसरी तरफ मेंग्याओ एंड वेन चाओ वो दोनों अलग एक केज में था जहाँ पे हीलर्स आते हैं एंड हीलर्स उनको चेक करते हैं, उनके बेबीज़ को चेक करते हैं। जैसा कि विंग ने कहा था कि उन बच्चों को मिंग्याओ और वेन चाओ का जो कर्म है वो उसका फल नहीं मिलेगा। इसी के लिए उसके जेल के अंदर ही सारी जो फैसिलिटीज़ है वो दे दिया गया था, सिर्फ बच्चा होने तक। उसके बाद जेल में वो लोग हर दिन सरेंगे। अगर विंग का बस चलते ना तो वो मिंग्याओ और वेंचाओ को मार ही डालता, लेकिन वो एक राजा है, वो राजा बन चुका है। अब उसे सब कुछ सोच समझकर फैसला लेना होगा, इसीलिए उसने ये फैसला लिया था। एंड दूसरी तरफ जो वेन जूलियो था वो वेन क्लैन का अभी कुल प्रमुख बनने वाला था, लेकिन वो अब जेल में सज़ा काट रहा है। विंग ने कहा है कि वो अपना सज़ा काटने के बाद वापस अपने क्लैन जा सकता है। यहाँ पे जो मिंग्या एंड वेंचाओ है वो भी अपने सज़ा काटने के बाद जा सकता है, लेकिन उनका सज़ा कितने दिन में ख़त्म होगा ये उनको भी पता नहीं है। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो अब समझ चुका था कि उसने गलती क्या कर दिया था। असल में एक चीज़ है ना, अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो वो बुरा शायद किसी और को हो भी जाए, लेकिन बुरा करने वाले को बुरा मिलता भी है। अगर अच्छा करोगे तो शायद पहले तुम्हें वो सफल नहीं होगा, लेकिन कोशिश करोगे तो शायद अच्छाई तुम्हें अच्छा करेगा, अच्छा देगा, अच्छा मिलेगा आपको। लेकिन ये चीज़ शायद मिंग्याओ को समझ में आया तो है, लेकिन बहुत लेट। समझने के लिए उसके पास शायद उस टाइम को दिमाग नहीं था। कह सकते हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। ये चीज़ वो अब समझ रहा है एंड वो अब जेल के पीछे है। यहाँ पे मिंग्या और उन सब का तो सज़ा मिल चुका था। दूसरी तरफ विंग जो अभी भी गुस्से में था, वो ये सब सोचकर उसका दिमाग ऑलरेडी घूम चुका था कि उस टाइम को अगर वांग जी उसके साथ नहीं रहता, अगर वांग जी उसके पास नहीं रहता, क्या सच में वांग जी को वो लोग वो सब करते। एंड इसीलिए वो किसी के साथ बात भी नहीं किया था। वो सीधा अपने कमरे में चला गया था एंड अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो चुपचाप बेड में था, बैठा हुआ था, लेकिन उसे बहुत 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 ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा था। हाँ, उसने लोग लगाया था मिंग्याओ और वेंचाओ के पीछे, लेकिन मिंग्याओ एंड वेंचाओ ऑलरेडी सब कुछ जान चुके थे कि राजकुमार वेवूशन उनके पीछे लोग लगाए थे उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसीलिए उन्होंने सारे सबूतों को हटा दिया था, जिस वजह से विंग को पहले कुछ पता नहीं चला था एंड अब उसको सब कुछ पता चल चुका था, जिसकी वजह से वो अब थोड़ा टेंस भी था वांग जी के लिए भी, और गुस्सा भी था खुद के ऊपर कि वो कैसा अल्फा है, वो ये सब बारे में क्यों नहीं जानता था। दूसरी तरफ वांग जी को सब कुछ पता था एंड वांग जी ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। ये सुनकर, ये सब बारे में सोच कर भी उसका दिमाग एकदम ख़राब हो चुका था। वो सफोकेशन फील कर रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जो सभा से बाहर निकल चुका था, वो तुरंत ही विंग के कमरे के पास जाता है। विंग जो अपना रूम का जो दरवाज़ा है ना वो बंद करके रखा था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग के रूम के दरवाजे को नॉक करते हुए कहता है, विंग विंग तुम अंदर हो। यहाँ पे
विंग कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पे वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ जवाब दो, तुम हो वहाँ पे? अगर हो तो दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ लंजा। यहाँ पे ये सुनकर भी विंग कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पे जो लंजा था वो कहता है, मुझे पता है विंग, तुम गुस्सा हो मुझसे, बट मेरे पास तब और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, मैं क्या बताता। एंड मुझे पता है विंग, तुम इन सब के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, ना ही तुम्हारी कोई गलती है। तुम तो इन सब के बारे में जानते तक नहीं थे। विंग प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। यहाँ पे विंग कुछ देर तक बेड पर बैठा रहता है, फिर वो उठता है, उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। वांग जी तुरंत ही अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो दरवाज़ा फिर से लगा देता है और विंग जो अपना बैक वांग जी की तरफ करके रखा था, यहाँ पे जो वांग जी था, विंग को अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, विंग प्लीज़ मेरी आंखों में देखो। यहाँ पे ये सुनकर विंग नहीं देखता है। यहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है और अपनी तरफ करते हुए कहता है, मेरी आंखों में देखो। यहाँ पे तब जाके विंग अपने लंजा को देखता है। लंजा विंग को लिप्स पर एक किस करता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया है, बट सच में मेरे पास उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था, और मैं तुम्हें कैसे बताता। तुम अपने राज्य अभिषेक में बिज़ी थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अभी तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा, बस इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। और मैं एक प्रॉपर टाइम चाहता था ताकि मैं मिंगियाओ और विंचाओ की सच को सामने ला पाऊँ। यहाँ पे वांग जी को विंग टाइटली हक कर लेता है। वांग जी के जो हेड है ना, वहाँ पे किस करता है और कहता है, मैं सच में डर गया था लंजा। अगर वो सुशे तुम्हें घायल करता, वो तुम्हें मार देता, तो तुम्हें कैसे। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी भी विंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, विंग तुम जानते हो ना, मैं मार्शल आर्ट में ऑलरेडी स्किल्ड हूँ, एंड मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता था कि मिंगाओ ऐसा कुछ करने वाला है, इसीलिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था। यहाँ पे जो विंग रो रहा था, एंड वो सच में बहुत ज़्यादा रो रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग को बेड पर बिठाता है और वांग जी विंग के जो आंखों के आंसू है ना, वो पोंछता हुआ कहता है, बस अब सब कुछ ठीक हो चुका है ना, सब कुछ सबके सामने आ चुका है, एंड अब मिंगियाओ और विंचाओ अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यहाँ पे जो विंग था वो वांग जी का जो नेक है ना, वहाँ पे अपना हेड छुपा लेता है और कहता है, मैं सच में डर गया था लंजा। यहाँ पे जो वांग जी था वो समझ रहा था विंग का इनसिक्योरिटी। विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो वांग जी को खोने से भी डरता है। और विंग ऑलरेडी अपने मदर फादर को खो चुका था। जो उसका मदर फादर है वो उसके साथ नहीं है, एंड उसे इतना बड़ा झटका लगा था कि जिसको वो अपना मदर और फादर मान रहा था, वो उसके मदर और फादर थे ही नहीं। हाँ, मैडम यू ने कभी भी विंग को माँ का खामी तक समझने नहीं दिया था, हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार से विंग को बड़ा किया था। मैडम यू का एक ही बेटा था और वो सिर्फ चेंग था, लेकिन मैडम यू ने विंग को अपना बेटा माना था, एंड अपनी बेटी की तरह, अपनी चेंग की तरह ही विंग को बड़ा किया था। विंग को वो अपना बेटा मानता है, दिल से मानता है। भले ही विंग को उन्होंने जन्म नहीं दिया था, लेकिन एक है ना, जन्म देने से ही माँ नहीं होता है, जो पालन करते हैं वो भी माँ होते हैं। इसीलिए जो मैडम यू थी वो विंग को अपने बेटी की तरह प्यार करते हैं।
लेकिन विंग ने अपने असली माँ बाप को खो दिया था, इसीलिए वो डर रहा था वांग जी को भी खोने से। वो वांग जी को खो नहीं सकता है, एंड इसीलिए वो इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो रहा था। यहाँ पे वांग जी समझ रहा था विंग की बातों को, विंग के पॉइंट को। एंड वांग जी ने भी अपने माँ को खोया है, अपने बाबा को खोया है, इनफैक्ट अपने बाबा को अपने ही आँखों के सामने मरते हुए देखा है। उसके लिए भी कम दुख की बात नहीं था ये। लेकिन अब वो आगे बढ़ना चाहता है, अपने लाइफ को खुशी से जीना चाहता है विंग के साथ। यहाँ पे वांग जी विंग को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और कहता है, विंग मत रो, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे वांग जी और विंग कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं, फिर विंग शांत होता है। विंग वांग जी को अपने गोद में बिठा लेता है और वांग जी को और अपने चेस्ट पर वांग जी का सिर रख लेता है और कहता है, लंजा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इस बार की गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा। यहाँ पे वांग जी स्माइल करता है। वांग जी अपना जो 2 हाथ है विंग के नेक पर रख देता है और कहता है, ठीक है, एंड मुझे पता है मेरा अल्फ़ा मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। एंड ये सुनकर विंग के चेहरे पर भी एक छोटा सा स्माइल आ जाता है। विंग वांग जी को देखता है और फिर कहता है, लंजा, तुम्हें कब पता चला था कि मिंग्याओ ने ये सब किया था? यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे नी हुसैन ने सब कुछ बताया था। ये सुनकर विंग कहता है, नी हुसैन? हाँ, नी हुसैन ने ही उस दिन मुझे सब कुछ बताया था। असल में वो जो सर्वेंट था जो सुशे को बताया था कि मैं उस कमरे में नहीं हूँ, वो और कोई नहीं, नी हुसैन था। एंड नी हुसैन ने मुझे सब कुछ बताया था कि आखिर मिंग्याओ ने क्या क्या प्लान किया था, एंड साथ ही साथ विन चाओ ने एंड विन जुलियो ने क्या प्लान किया था। लेकिन इन सब में नी हुसैन का कोई गलती नहीं है। उस दिन उसे जो सही लगा था उसने वही किया है विंग। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, मुझे पता है कि वो बुरा नहीं है, वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो वांग जी को टीज करते हुए कहता है, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, पता है। एंड ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी विंग के जो चेस्ट है वहाँ पे मारते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? कौन सुंदर है? यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, हाँ, नी हुसैन बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट तुमसे भी ज़्यादा। एंड ये सुनकर वांग जी पाउट करने लगता है और कहता है, क्या क्या सच में? एंड ये कह के वो अपना मुंह फुलाकर बैठ जाता है। यहाँ पे जो विंग था वो वांग जी के जो गाल है ना उसे पिंच करते हुए कहता है, जेलस बनी। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी और ज़्यादा पाउट करते हुए कहता है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, और ये कह के वो उठने लगता है। लेकिन विंग ने वांग जी को नहीं दिया और अपने गोद में फिर से बैठाते हुए कहता है, लंजा, लंजा। लेकिन लंजा कोई जवाब नहीं देता है। एंड यहाँ पे विंग कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तुम जेलस फील कर रहे हो, लिटरली जेलस बनी कहेगा। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखने लगता है। यहाँ पे जो विंग वांग जी का जो नोज़ है उसे पिंच करते हुए कहता है, तुम गुस्से में और ज़्यादा क्यूट लगते हो। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी फिर से अपना मुंह फेर लेता है। यहाँ पे जो विंग कहता है, लंजा, लंजा। एंड ये कहकर ना वो वांग जी को टिकलिश करने लगता है, मतलब गुदगुदी देने लगता है। एंड यहाँ पे वांग जी थोड़ा थोड़ा करके हंसने लगता है। वो अपने हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन विंग नहीं देता है एंड वांग जी हंस देता है। एंड 1 मिनट में ही उसका गुस्सा उड़न छू। एंड यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी इनकी तरफ देखता है और कहता है,
विंग, मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? यहाँ पे वांग जी के चेहरे को विंग पकड़ते हुए कहता है, हाँ बोलो। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, मुझे वादा करो तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे एंड मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वांग जी के हाथ को पकड़ता है और कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें प्यार करूँगा और दुनिया की हर खुशियाँ तुम्हें दूँगा। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है एंड वो दोनों किस करने लगता है। विंग वांग जी को अपने गोद में बिठा लेता है, गोद से बेड पर लिटा देता है एंड वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी भी विंग के नेक पर अपना हाथ रैप कर लेता है और विंग को और ज़्यादा अपने करीब खींचने लगता है। यहाँ पे विंग और वांग जी वो दोनों बहुत देर तक पैशनेट किस करते हैं। प्लीज़ सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज़ यूज़ योर हेडफोन, बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे वांग जी विंग को और भी अपने करीब खींचने लगता है। दूसरी तरफ विंग वांग जी का जो हार्मफुल का जो बेल्ट है वो खोल देता है। वांग जी को विंग धीरे धीरे अनड्रेस कर रहा था। यहाँ पे वांग जी कुछ देर में ही नेकेड हो जाता है, हाफ नेकेड। यहाँ पे विंग किस को ब्रेक करता है और वांग जी के बेली को देखने लगता है जहाँ पे एक छोटा सा बेबी बम था। अभी 3 महीना हुआ है और 3 महीने में इतना बड़ा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे वांग जी का जो बेबी बम था वहाँ पे विंग अपना हाथ फेरने लगता है। यहाँ पे विंग के चेहरे पर एक प्यारा सा एक स्वीट सा स्माइल आ जाता है और कहता है, लंजा यहाँ पे हमारे लिटिल रेडिश है। यहाँ पे वांग जी कहता है, लिटिल रेडिश? यहाँ पे विंग कहता है, हाँ लिटिल रेडिश, ये हमारा लिटिल रेडिश है। यह सुनकर वांग जी स्माइल करता है। विंग वांग जी को दोबारा किस करता है। विंग वांग जी को किस करते हुए वांग जी के नेक पर आता है। वांग जी के नेक पर मार्क बनाने लगता है एंड वांग जी सिर्फ मौन करता है। मौन करते हुए विंग का नाम लेता है। यहाँ पे विंग वांग जी के पूरे बॉडी पर मार्क का निशान बना देता है। वांग जी विंग को मतलब बहुत ही सिडक्टिवली देख रहा था। यहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी का जो ट्राउज़र है वो भी खोल देता है। अब वांग जी पूरा न्यूड हो चुका था। यहाँ पे विंग जो अभी भी फुल ड्रेस में था। यहाँ पे वांग जी कहता है, विंग, उसके वॉइस में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस था। यहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग जो स्माइल करता है, वांग जी की ऐसी हालत देखकर वो स्माइल करता है एंड विंग अपना जो रोप है वो भी खोल देता है एंड वांग जी के सामने विंग भी पूरा न्यूड हो जाता है एंड वांग जी को विंग फिर से किस करने लगता है। विंग वांग जी को बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रहा था, बहुत ही प्यार से, जैसे कि उसे डर हो कि अगर थोड़ा सा भी रफनेस वांग जी के ऊपर वो करेगा तो वांग जी टूट जाएगा एंड इसीलिए वो बहुत ही स्लोली सब कुछ कर रहा था। यहाँ पे विंग और वांग जी वो लोग एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते हैं। विंग वांग जी के पूरे बॉडी में मार्क बना देता है एंड वो दोनों अब लव मेकिंग कर रहे थे। यहाँ पे वांग जी को विंग बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ट्रीट कर रहा था एंड बहुत स्लोली वो लोग लव मेकिंग कर रहे थे क्योंकि वांग जी प्रेग्नेंट है एज यूजुअल। तो यहाँ पे वो लोग बहुत ही स्लोली लव मेकिंग कर रहे हैं एंड एक राउंड में ही विंग रुक जाता है क्योंकि ज़्यादा राउंड करना उन दोनों के लिए ही हानिकारक होगा क्योंकि वांग जी अभी प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे विंग वांग जी को हक कर लेता है एंड वो दोनों लेट गए थे। यहाँ पे विंग वांग जी के हेड पर किस करता है और कहता है, आई लव यू, आई रियली लव यू लंजा, तुम सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे ही रहोगे, मैं तुम्हें पूरे दुनिया से प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर वांग जी भी स्माइल करता है और वांग जी भी विंग को हक कर लेता है और कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड आई लव यू टू।
एंड ये सुनकर जो विंग था वो भी स्माइल करता है। वो दोनों हक करके ये ऐसे ही कुछ देर तक रहते हैं। फिर विंग वांग जी को उठा कर ले जाता है शावर लेने के लिए। वो लोग शावर लेकर फ्रेश हो जाते हैं एंड यहाँ पे विंग को वांग जी बता देता है कि इन सब में मैडम यू भी थी एंड मैडम यू को भी सब कुछ पता था। विंग पहले डिसअपॉइंट हो गया था कि सबको पता था, सिर्फ उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन वांग जी विंग को मना लेता है एंड ऐसे ही उन दोनों का दिन बीतने लगते हैं एंड धीरे धीरे अब टाइम बीतता है एंड वांग जी का प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगता है एंड ऐसे ही 8 महीने पूरा हो जाता है। वांग जी जो अब काम धाम कुछ नहीं करता था, थोड़ा बहुत तो विंग को हेल्प किया करता था, लेकिन विंग अब वांग जी को बोल दिया था कि तुम अब सिर्फ बेड रेस्ट करोगे एंड वांग जी की ऑफिशियली सबके सामने एक छोटा सा सेरेमनी हुआ था एंड उसे इस क्लैन का क्वीन भी बनाया गया था एंड वे क्लैन का अब किंग एंड क्वीन थे एंड सब कुछ बहुत अच्छा था। अभी सब कुछ विंग अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ बेंग्याओ और वेंचाओ जो अभी भी जेल में सड़ रहे थे, वो लोग अपनी गलतियों को अभी भी सज़ा काट रहे थे। विंग एंड वांग जी की लाइफ बहुत ज़्यादा खुशहाल हो चुकी थी। विंग एंड वांग जी हमेशा लवी डबी रहते थे। विंग जब भी काम पे जाता था तब वांग जी के पास मैडम यू रहा करती थी एंड बाकी सब जो कॉन्क्यूबाइंस थी उन सबको तो अपने अपने क्लैन में भेज दिया गया था एंड नी हुसैन को भी। नी हुसैन अपने ब्रदर को बहुत मुश्किल से मनाया था। जो नी मिंजो थे वो पहले मानना नहीं चाहते थे, लेकिन नी हुसैन ने बहुत ही डरते डरते अपने ब्रदर को सच बताया था कि वो विंग से प्यार नहीं करता है, वो किसी और से प्यार करता है और वो कोई और नहीं मो शेन न्यू था। वो मो शेन न्यू को प्यार करता था। मो शेन न्यू जो एक अल्फा था एंड वो मो क्लैन का राजा भी था। एंड यहाँ पे जो नी मुंजू अपने भाई को लेकर टेंस थे, लेकिन नी हुसैन अपने भाई को समझाता है कि वो खुश रहेगा मो शेन न्यू के साथ। ये सुनकर नी मिंजू मान गए थे एंड वांग जी जब 4 महीने प्रेग्नेंट था तब जाके नी मिंजू ने एक बड़ा सा पार्टी रखा था, बड़ा सा बैंक्वेट रखा था और नी हुसैन और मो शेन न्यू की शादी करवाई थी। विंग एंड वांग जी भी गए थे एंड विंग और वांग जी खुश थे नी हुसैन के लिए। नी हुसैन भी खुश था अपना अल्फा पाके। एंड दूसरी तरफ चेंग की भी शादी होती है, वो भी लैन शीचेन के साथ। लैन शीचेन जो मतलब शादी के लिए इनकार नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चेंग को पसंद करते थे एंड चेंग तो ऑलरेडी उसे पसंद करता था। एंड दूसरी तरफ जो वे फेंगम्यान थे वो मान गए थे, क्योंकि लैन क्लैन बहुत ही अच्छा क्लैन था एंड उनके लैन क्लैन के 2 मेगास अगर यहाँ रहेंगे तो उनके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे जो चेंग था वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा मनवा कर वो लैन क्लैन चला गया था, क्योंकि लैन क्लैन को संभालने के लिए एक जेबुजुन ही थे। अब वहाँ पे लैन क्लैन पे जेबुजुन और चेंग रहते थे एंड चेंग लैन क्लैन को संभालता था एज ए किंग एंड ऐसे ही सब लोग खुश थे। विंग भी खुश था, वांग जी भी खुश था। विंग एंड वांग जी जो अपने लाइफ में अपने फैमिली के साथ, अपने बेबी के साथ बहुत खुश था। यहाँ पे एक दिन विंग एंड वांग जी जो महल के छत है ना वहाँ पे खड़े थे एंड चांद को देख रहे थे। महल का छत बहुत ज़्यादा बड़ा था एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पे जो विंग था वांग जी को हक किया हुआ था, वो दोनों ही स्टार को देख रहे थे। विंग वांग जी को कहता है, लंचा शुक्रिया मेरे लाइफ में आने के लिए और मेरे लाइफ को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी भी स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें भी शुक्रिया मेरे लाइफ में आने के लिए एंड मुझे इतना प्यार देने के लिए। ये सुनकर विंग भी स्माइल करता है एंड ऐसे ही 9 महीने बाद
विंग एंड वांग जी की ज़िंदगी में युआन आता है। युआन उन दोनों का अल्फा बेटा था। युआन जो बहुत ज़्यादा क्यूट, नटखट एंड स्वीट था। वो दोनों अपनी इस बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे। इनफैक्ट पूरा वे फैमिली खुश था, पूरे राज्य के इंसान खुश थे विंग एंड वांग जी के लिए, अपने राजा एंड रानी के लिए। यहाँ पे दूसरी तरफ मिंग्याओ एंड वेंचाओ, जिनके बेबीज़ होने के बाद बेबीज़ को नैनी के हाथ में सौंप दिया गया था। एंड मिंग्याओ एंड वेंचाओ को उनके सज़ा तकरीबन 2 साल बिताने पड़े थे। 2 साल बाद जाके वो लोग जेल से रिहा हुए थे। एंड उसके बाद मिंग्याओ को जिन क्लैन में एंड वेंचाओ को वेन क्लैन में भेज दिया गया था। उसके बाद विंग एंड वांग जी को पता नहीं कि मिंग्याओ एंड वेंचाओ के साथ आगे क्या हुआ था, लेकिन वो बच्चे नैनीज पाल रहे थे। एंड विंग ने कह दिया था कि अगर मिंग्याओ एंड वेंचाओ अपने अपने बच्चा मांगे तो दे देने के लिए, लेकिन मिंग्याओ एंड वेंचाओ ने अपने बच्चों को छोड़ दिया था। वो लोग अपने अपने क्लैन चले गए थे। एंड उसके बाद से विंग एंड वांग जी को पता नहीं कि मिंग्याओ और वेंचाओ का आगे जाके क्या हुआ था। एंड दूसरी तरफ जो वेन जिलियो था उसे भी 1 साल पहले ही छोड़ दिया गया था। और जो वेनशु था, सॉरी वेनशु नहीं, सुशे था, उसे भी रिहा कर दिया गया था। वो लोग अपना सज़ा भुगत चुके थे। विंग चाहता तो इससे भी क्रूल हो सकता था, लेकिन उसने ज़्यादा क्रूलिटी नहीं दिखाया था। वो कहता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए वो माफ़ कर दिया था उन सबको। पहले वो माफ़ करना नहीं चाहता था, लेकिन वांग जी ने समझाया था कि लाइफ में एक मौका ज़रूर देना चाहिए, इसीलिए उसने मौका दिया था इन चारों को ज़िंदगी को अच्छे से सही तरीके से जीने का। एंड वो लोग अपने अपने क्लैन में चले गए थे। एंड विंग एंड वांग जी अपने लाइफ में खुश थे। इसी तरीके से 5 साल बीत जाते हैं। एंड यहाँ पे शैंगवेन की और 3 बेबीज़ होते हैं। एंड इनमें 2 अल्फ़ा थे एंड 1 ओमेगा था, यानी कि वांगशन के 4 बेबीज़ थे। 4 बेबीज़ में एक युआन जो सबसे बड़ा था और बाकी 2 छोटे थे युआन से, बाकी 3 छोटे थे। ओमेगा बेटी तो सबसे छोटा था, ओमेगा बेटी था वो, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बिताते हैं। वो खुश थे अपने इन परिवार को लेकर। विंग एंड वांग जी का एक प्रॉपर एक खुशहाल फैमिली था। एंड इसी तरीके से ही आज का ये पार्ट एंड EFF ख़त्म होता है। तो गाइस ज़रूर बताना कैसा लगा था मेरा ये FF। एंड जितने भी लोग इस FF के साथ जुड़े थे उन सबको थैंक यू सो मच, इतने दिनों तक इस FF के साथ जुड़े रहने के लिए। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना मत भूलना। और अब शैंगवेन FF मैं मेरी वांगशन FF ख़त्म होने के बाद ही लाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए बाय एंड गुड नाइट।